तो देखिए आपको हम ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले रेडिकल का आईपीएसी नेम सिखाया है, कंपाउंड का आईपीएसी नेम को शुरू करने से पहले प्रायोरिटी ऑर्डर का लिखाया था ना। सबसे पहले कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड, रजिस्टर एमाइड एस्टर से आ रहा था। और जो कंपाउंड का जो आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो उसमें कुछ रूल है, कुछ नियम है जिसको पालन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? और कौन कौन रूल है वो उलट ले जाओ ध्यान से। तो देखो सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, पीसीसी। पीसीसी का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जी? पीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। सबसे पहले कोई भी कार्बन कंपाउंड तुमको दिया रहेगा परीक्षा में, उसमें एक प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब होता है मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, समझ में आ रहा? आप इसे बोलेगा सर प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने वक्त में किसको प्रायोरिटी देंगे, समझ में आ रहा? तो सबसे पहले देखेंगे उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप, जो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे उस कार्बन चेन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे। उसके बाद किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आ रहा? उसके बाद किसको देंगे प्रायोरिटी? कार्बन एटम्स को। कार्बन एटम मतलब लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन, समझ में आ रहा? और लास्ट में किसको प्रायोरिटी देंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को। कभी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हुए हम दिखाएंगे भी। प्रिंसिपल कार्बन चेन को जब सब पहला स्टेप है प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट जब करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसको भी मानेंगे उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, जिसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन एटम। कार्बन एटम मतलब लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ये दिमाग में बैठा लो। पहले क्या देंगे? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। रूल देखो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इन विच फंक्शनल ग्रुप्स मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंक्लूडेड। आप देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए रूल है, नियम है कि सबसे लंबा चेन, सबसे लंबा और लगातार आने वाला जो कार्बन चेन है, सबसे लंबा और लगातार आने वाला जो कार्बन चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसी को माना जाता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या माना जाता है? कोई भी कार्बन चेन देखेंगे कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा और लगातार आने वाला कौन कार्बन है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि उस लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड से जो ग्रुप निकला रहता है वो रहना चाहिए, समझ में आ रहा? और इसको प्रायोरिटी देते हुए करेंगे। जैसे देखो अभी हम कुछ एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ, देखो क्या एक कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, C डबल बॉन्ड OH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहता है कि नहीं? हाँ। अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा प्रिंसिपल कार्बन चेन, कैसे हम पता करेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल है? लंबा चेन खोज। तो देखो 1 2 3 4, अगर लगातार हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक आते हैं 1 2 3 4, तो क्या कार्बन का चेन हुआ? 4। इधर देखो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? 5। इधर देखो 1 2 3 4, क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या होगा? 5। तो देखो तुमको लग रहा है इधर से अगर जाते हैं तो 4, इधर से भी जाते हैं 4, ये वाला जो चेन है ये क्या है? 5 कार्बन। तो लंबा 4 वाला हुआ कि 5 वाला? 5 वाला। तो इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिए। देखो ब्रैकेट में इसको डाल दिए। ये कार्बन का चेन जो हम सेलेक्ट किए हैं ये 5 कार्बन का चेन है और सबसे लंबा चेन है। और लंबा चेन को सेलेक्ट कर भी लेना है और इस बात का भी ख्याल रखना है लंबा चेन में क्या क्या होना चाहिए उस कंपाउंड का। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप देखा C जो लगा हुआ है उसी चेन में आ गया कि नहीं? जो सेलेक्ट किया उसी चेन में आ गया ना, उसका कार्बन लगा उसी चेन में आ गया, उसका भी बात का ख्याल रखें। अब इसमें देखो ये एक दूसरा कंपाउंड है, इसमें तुम पता करो कौन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो ये जो चेन जो सेलेक्ट किया ना इसी को क्या बोलते हैं? पीसीसी। क्या बोलते हैं? पीसीसी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, समझ? दूसरा देखो ये दिया हुआ यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH भी क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप लोग इसमें कार्बन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने सबसे लंबा ढूंढना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा तुम बोलोगे सर लंबा चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 गो तो इधर हो गया, 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 5 का। तो इसको तो नहीं करना है हमको, तो इसको सेलेक्ट करना चाहिए। खाली लंबे चेन सेलेक्ट करने से नहीं होता, हम क्या बोले? लंबा और कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है उसमें क्या क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। बताओ इस पूरे कंपाउंड में जैसे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH, क्या इस 6 स्रोत अगर इसको हम मान लें प्रिंसिपल कार्बन चेन तो क्या ये इसमें आगे आएगा? नहीं ना आता है इसमें, इसलिए ये वाला नहीं लिया, ये वाला रिजेक्ट करें, ये वाला नहीं लिया। ये वाला अगर लेते हैं लेकिन इसमें OH ग्रुप आ गया तो नहीं चलेगा। फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए उस लंबा चेन। इधर से लंबा सबसे लंबा तो ये था 6 कार्बन का, ये तो 5 है तो छोटा होगा। इसको नहीं लेके इसको लिए, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखो ना यहाँ लगा हुआ OH, तो इधर यहाँ रहता था ना, इसको लेते ये लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ रहेगा वहाँ में लेंगे।
इसलिए इसको लिया, समझ में आ रहा है। इधर वो तीसरा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 नहीं, इधर से भी जाते तो 5 कार्बन है, इधर से भी जाते तो 5 कार्बन। आज इसको लेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन की, इसको लेंगे इसको, इसमें डबल ट्रिपल वन मतलब इसमें डबल वन लगा हुआ है। अगर तुम इधर से लेते या कुछ इधर से भी ऐसे लोगे तो डबल वन आ ही जाएगा, इधर से भी लोगे तो डबल वन आएगा, किसको मान लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, नहीं होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन। जैसे इधर भी जाओगे तो बराबर ही है, 1 2 3 4 5 ये 5 होगा, इससे जाओगे 1 2 3 छोटा लेना, लंबा लेना है, और डबल वन फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लेना। तीसरा इधर लेंगे 1 2, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ फंक्शन ग्रुप, इधर से जाते तो 2 कार्बन का फंक्शन ग्रुप है, तो चल बना इधर से 1 2 3, क्या समझना है, इधर 3 कार्बन का लंबा भी है और इसमें ये भी इंक्लूड है, इधर से 2 कार्बन जाते हैं तो 2 ही करना बनता है, इसको लेंगे, इसको मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन में सिलेक्ट करना आसान है बात है। सबसे लंबा कार्बन और लंबी कंटिन्यूस ढूंढो, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट हो जाना चाहिए, समझ रहा। आगे कर लेते सब रूल वन, ये जो रूल था ना रूल पहला, इसमें ये सब रूल, इसके अंदर ये रूल सब रूल वन क्या कहता है कि मोर देन वन कार्बन चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a compound when that carbon chain is selected in which maximum number of substituents are present provided functional group and multiple bonds are not present in the compound। इसका मतलब क्या है, कारण मान लो तुम लंबा चेन ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, लंबा चेन ढूंढ रहा है, मान लो 2 गो चेन ऐसा आ गया जिसमें, जैसे मान लो 2 गो चेन ऐसा आ गया, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, तुम किसको मानोगे लंबा चेन, मतलब चेन ढूंढ रहा है लंबा, 2 अलग अलग तरीके से तुमको आ गया 5 कार्बन, इधर भी 5 कार्बन जाएंगे, तो किसको तुम मानोगे कि प्रिंसिपल कार्बन चेन बराबर संख्या आ जाए, उस केस में हम देखते हैं उस चेन को लंबा चेन माना जाता है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का संख्या ज़्यादा होता है। किसका संख्या ज़्यादा होता है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब वह साइड से जो निकला हुआ है, जैसे नहीं इस प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो ये साइड वाला ग्रुप हुआ है, उसी को सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इस साइड से निकला हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये साइड से निकला है, इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको प्रिंसिपल मानेंगे। अगर बराबर हो गया जैसे देखो एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, यहाँ पे देखो तो यही चीज़ है, इसको 2 तरीका से बनाएगा, ये तरीका बनाने का ये तरीका बना देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, अरे देखो 1 2 3 4 5, बहुत तरीका से 5 कार्बन होंगे, बहुत 5 कार्बन तरीका। अब किसको मानेंगे 5 का कौन वाला सही है, अगर मान लो इसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन का, तो ये जो निकला हुआ है क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, तो क्या को सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, इसको मानते हैं प्रिंसिपल कार्बन क्या तो होगा 1 पूरा क्या होगा 1। आगे दूसरा तरीका इधर इसी को बनाने का दूसरा तरीका, इसको क्या करते हैं, ये वाला जो चेन है इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 ये वाला है ना, ये वाला इसको मान लो प्रिंसिपल कार्बन, क्या मान लेंगे, इसी सवाल का वही चीज़ है, इसी को मान लेंगे प्रिंसिपल कार्बन। तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 2 क्या तो आगे, यहाँ पे ये वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे कितना है, तो सही को ना हो ये वाला, समझा, यहाँ भी 5 कार्बन था, यहाँ भी 5 कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये वो सब्स्टिट्यूएंट था वो है, और यहाँ पे देखो 1 2 2 तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा इसको मानिए, ये वाला ये सही है, इसके आगे सही का निशान है, इसके आगे गलत का निशान है, समझ में आ गया। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन में 1 2 3 तरीका से सवाल को बना रहा है, देखो यहाँ पे देखिए ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 क्या तो कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा 2-3 तरीका है ना जिसमें 6 कार्बन का, सबसे लंबा कार्बन कितना है 6 कार्बन है ना, अब 2 से 2 तरीका 2 से 3 तरीका से 6 कार्बन आएगा। तो अगर मान लो इसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिए, किसको मान लिए, इसको ऊपर वाले को, एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो देखो 6 कार्बन का चेन है, क्या दो सब्स्टिट्यूएंट है, और दूसरे तरीका से सवाल को बनाते हैं। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 इसको मान लिए 6 कार्बन का चेन, तो आप क्या को सब्स्टिट्यूएंट होना 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ पर 3 है, इसको भी अभिधान देते हैं। एक और तरीका है, इसको 6 कार्बन बहुत तरीका से आ रहा है ना, देखो देखो इससे जो है कभी 6 है, इससे जो कभी 6 है, अगर देखो तरीका ऐसा भी हो, ऐसा यही वाला चेन का 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से इसको बनाना था, कभी तो 6 कार्बन का चेन बना लगातार। आप क्या गो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, 1 गो 2 गो 3 गो
4, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ गया 4 है। बताओ यहाँ भी 6 कार्बन था, यहाँ भी 6 कार्बन था, यहाँ भी 6 कार्बन था, बराबर है कि नहीं? बराबर है। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट। किसको मानेंगे? 4 वाला देंगे। किसको मानेंगे? देखो जब जब ऐसा केस है जहाँ पे 2 से ज़्यादा चेन बन रहा है, जहाँ पे बराबर आ रहा है, तब ऐसा देखेंगे। मान लो एक ही को चेन आ रहा है, एक ही को चेन है, तब तीन सब देखने की जरूरत नहीं। 2 चेन ऐसा मिला जैसे बराबर है, 2 से ज़्यादा है 2, तब उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जहाँ ज़्यादा होगा उसको प्रिंसिपल कन्वेंशन मानेंगे। अभी जितना हम पढ़ाए बोर्ड पर क्या क्या मेन पॉइंट समझे, ये सब पूरा परीक्षा में फिक्स रहता है, क्वेश्चन आता है। हमारा बोर्ड का जो परीक्षा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा क्वेश्चन, तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का किताब देखोगे 12वीं क्लास का, हर चैप्टर में आईपीएससी जैसे 12वीं क्लास के हर चैप्टर में ये तुमको आएगा। सोचिए 11वीं में तो कुछ भी करेगा सर, 12वीं के हर चैप्टर में एनसीईआरटी में दिखा देना आईपीएससी में, ये पूरा 1 साल चलते रहेगा। तो अभी सीख लोगे तो 2-2 साल काम आएगा। फिर से रिपीट कर देंगे, कंपाउंड का आईपीएससी में करने के लिए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या करते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने में किस किस बात का प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहले किसको देना प्रायोरिटी? फंक्शन ग्रुप को, मतलब हेड मानेंगे किसको? फंक्शन ग्रुप। सेकेंड नंबर पे किसको मानेंगे? मल्टीपल। पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल में मतलब डबल मल्टीपल में, उसके बाद कार्बन एटम, उसके बाद पहले फंक्शन ग्रुप को देखते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं है तो वहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो किसको देखते हैं? कार्बन एटम, सबसे लंबा चेन। वो भी नहीं है तो किसको देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल है? सबसे लंबा चेन और कंटिन्यूस चेन होना चाहिए, जिसमें फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। एक सब रूल यहाँ पे क्या बताया? अगर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन चेन तुमको ऐसा मिलेगा जिसमें कार्बन चेन की संख्या बराबर है, उस केस में उस कार्बन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए अभी हम आपको देखिए, आप सब रूल 1 बता दिए थे, सब रूल 2 देखो क्या लिखा है। फंक्शन ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन दैट कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। करा एक फंक्शन ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन दैट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल। करा अगर किसी कार्बन चेन में फंक्शन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है? फंक्शन ग्रुप जितना लिखा है, तो फंक्शन ग्रुप में से कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उस कार्बन चेन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है, मान लो नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। हम क्या बोले प्रायोरिटी में पहले फंक्शन ग्रुप देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन है, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शन ग्रुप में किसको देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। और उस कार्बन चेन को ज़्यादा लंबा चेन मानेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का संख्या ज़्यादा है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा है। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहले देख लो, ये समझ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का इधर चेन है, 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखो एगो 6 का, एगो 5 का, एगो 4 का। तो सबसे पहले दिमाग में तुमको क्लिक करेगा कि 6 कार्बन लंबा चेन है, तो उसको मानना चाहिए। तो मान लो अगर हम 6 कार्बन को लंबा चेन मान लेंगे, दूसरा चीज़ क्या देखना पड़ता है? उस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप तो कहीं है नहीं, फंक्शन नहीं, लेकिन एक चीज़ दिख रहा था मेरे को, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी इसी को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो उस कार्बन चेन को मानेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लो इस कार्बन चेन को हम लंबा चेन इसे करके मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या कहीं भी दिख रहा है इस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? अगर इसीलिए इसको नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लंबा चेन वही है। लेकिन देखो इसको देखो, अगर इस कार्बन को इसे करके पूरा चेन ले लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ से शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। कितना डबल बॉन्ड आ गया ना? यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, इसको प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे? वही लिखा हुआ, समझ में आ रहा? इधर दूसरा केस देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उसी को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, उसको लेंगे जिसमें लंबा है। देखो 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इधर से अगर हम जाते हैं तो 5 कार्बन का मिलता है, कितना? 5। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, इधर से जाते तो 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो देखो किसको मानेंगे? 5 को कि 6 को? 6 को, इसलिए वाला भी। और इसे भी देखो ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी। इधर इसको लेते ही 5 का, तो इस बार 2 से डबल बॉन्ड होता है। 5 को तो लेंगे नहीं, 6 को लेंगे। किसको लेंगे? ये वाला सही हो जाएगा, लंबा। याद रखो। और कुछ स्पेशल केस यहाँ दिया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, स्टार करके लिखा।
1 2 3 4 5, यहाँ भी कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का तो 3 तरीका से आ रहा है। तो किस तरीका को हम मानेंगे सही? समझ में आ रहा? तो उसको मानेंगे सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है। अच्छा बताओ, इधर देखो, इसको लेके चलो, 1 2 3 4 5, अगर इसको तुम लेके चलो, इसको लंबा चल मान लो, देखो इसको मान लो तो 5 कार्बन का, इसमें क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको लेके चलो तो ये वाला ऊपर वाला, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ 2 डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए एक साथ, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, 2 कार्बन का संख्या बराबर कार्बन का चेन। तो उस कार्बन चेन को हम मेन चार्ज चेन मानेंगे, जिसमें सबसे पहले देखो किसका पोजीशन ज्यादा है, प्रायोरिटी किसको देगा? इनको लास्ट में किसको देंगे? इनको। इन मतलब होगा डबल बॉन्ड, आइन मतलब क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी हमेशा तुमको लिखा है, तो प्रायोरिटी हम जो पिछले क्लास में कि अल्केन का ऊपर में होता है, अल्केन के जस्ट नीचे कौन आता है? अल्काइन। अल्कीन के नीचे कौन आता है? अल्काइन। तो ये इन वाला है ना, ये आइन वाला, तो प्रायोरिटी पहले इन वाला को दिया जाता है। देखो अगर इधर से जाते हैं तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये वाला इन वाला। इधर से जाएंगे तो कौन आ जाएगा? सिर्फ इन वाला आएगा। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इन वाला। क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रायोरिटी देख रहे हैं क्योंकि इधर से भी जाते हैं तो 5 है, इधर से भी जाते हैं तो 5। कौन वाला सही होगा? ये वाला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं होगा। बस हमारा ये स्पेशल क्या लिखा है? दोनों जगह बराबर है, तो दोनों का जगह बराबर है कार्बन चेन का। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दिया जाता है? डबल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड पे प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? डबल बॉन्ड। अब ये हो गया सब रूल 2। अब सब रूल 3 क्या कहता है? तो इसको देखते हैं। If more than one type of functional groups are present in a compound, then main functional group or principal functional group is selected according to priority order of functional groups. Rest all functional groups in that compound are considered substitute। अगर मान लो किसी कार्बन चेन के कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कितना आ जाए? एक से ज़्यादा। मान लो एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो मेन फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे पता है? पिछले क्लास में प्रायोरिटी लिखा है, कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है। जो ऊपर आएगा उसको क्या मानते हैं? मेन। और जो नीचे आता है उसको क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूट। कह रहा है अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ गया तो मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग? प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो पिछले क्लास में लिखाए हुए थे। समझ में? अब बाकी जो फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा उस कंपाउंड को क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूट। क्या माना जाएगा? मेन एक ही को होगा, मेन क्या होगा? एक ही को होगा, बाकी उसको छोड़ के सब क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब साइड ग्रुप कहलाएगा। अब 2 गो 4 गो फंक्शनल ग्रुप आ गया के बाद किसी कंपाउंड में, अभी एग्जाम्पल सब समझाएंगे आगे। 2 गो 4 गो कंपाउंड में आ गया के बाद फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें से सबसे प्रायोरिटी देखेंगे, सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? जो सबसे नंबर 1 पे आएगा उसको क्या मानेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या मानेंगे? और उसको कार्बन चेन में इंक्लूड कर देंगे। बाकी को क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानेंगे? जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है CHO। क्या लगा है? CHO। यहाँ पे क्या लिखा है? COO। देखो ये जो CHO ग्रुप है, इसको पीछे क्लास में देख लेना, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। COO को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 गो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप देखो इधर से तुम देखो, अगर इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन है। तब बताओ ये भी आ गया, ये भी आ गया। पहले ये बताओ दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप किसको तुम मानेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्डिहाइड को। पिछले क्लास का कॉपी याद है? नोट्स कॉपी में लिखा है एल्डिहाइड को। सबसे ऊपर में कौन आया था? कार्बोक्सिलिक। कौन आया था? नंबर 1 पे आया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला सबसे पहले आता है, ये उसके बाद आया, ये लास्ट उसके बाद में आया है। हाँ बात समझा? तो सबसे ये पहले आया, तो देख प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन है? COH। तो इसको मान लेंगे मेन फंक्शन ग्रुप। क्या मान लेंगे? मेन फंक्शन। इसके कार्बन चेन को लेते हुए लंबा चेन, इसको लेते हुए लंबा चेन देखेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, लंबा चेन कौन बना? ये वाला। इसको मान लेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। और इस बात का भी ख्याल रखना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में क्या इंक्लूड होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो तुम कहेगा सर ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? अरे भाई ये मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया कि नहीं? अब बाकी जो बच गया ये फंक्शनल ग्रुप CHO, ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा? अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है IUPAC नोमेनक्लेचर का अभी क्लास चल रहा है, इसमें आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।